अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दीदी, आप दीदी, आप सच में जिंदा है? दीदी, आप इतने दिनों से कहाँ थे? और आप यहाँ? दीदी, आप घर क्यों नहीं आई? इतना कुछ हो गया, आप कहाँ थे इतने दिनों से? आप यहाँ छुपी क्यों हैं? बात क्या है दीदी? हम तुम्हें सब बताएंगे बिट्टू, लेकिन तुम अभी किसी को भी हमारे बारे में मत बताना, वरना सब खराब हो जाएगा। क्या खराब हो जाएगा दीदी? बात क्या है? और सबसे पहले तो आप सबको जाकर बताइए क्या आप जिंदा है? बाहर जीजू की शादी देविका जी से हो जाएगी और जीजू की शादी रुकवाना बहुत जरूरी है, वरना आपका क्या होगा दीदी? आप चलिए हमारे साथ। बिट्टू, हम अभी किसी के भी सामने नहीं आ सकते हैं। अभी सबके लिए हम मरे हुए ही ठीक हैं। लेकिन क्यों दीदी? कैसे भी करके फेरों के पहले रुद्र और देविका का पर्दाफाश सबके सामने करना बहुत जरूरी है, और वो भी इस तरह कि वो मुकर ना पाए। दीदी, हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? नहीं, हमें खुद ही सब कुछ करना होगा। दीदी, आप कर लेंगी क्योंकि आप सच्ची हैं। कल दशहरा है और देखना, एक बार फिर सच और अच्छाई की ही जीत होगी। उस रावण और मंत्रा देविका का सर्वनाश होके ही रहेगा। मैं आप पर पूरा भरोसा है दीदी कि आप कर लेंगी। माता रानी आपका कल्याण करेंगी।
देविका, तुम अभी आ रही हो? कहाँ चली गई थी? हम एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर गए थे। ये आदमी कौन और यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तांत्रिक है, ये इस घर की शुद्धि करेंगे। बाहर निकल दुष्ट आत्मा! कहाँ छुपी बैठी है? निकल! अरे ये क्या बकवास है? इस घर के अंदर मीरा का भूत है, उसे इस घर से भगाना जरूरी है। ये मदद करेंगे हमारी ऐसा करने में। यहाँ एक औरत की आत्मा भटक रही है। हाँ, हम उस आत्मा को यहां से निकाल भगाएंगे और इस बोतल में कैद कर देंगे। इस घर में भूत भूत कोई भी नहीं है। तो आप इस बोतल में किसको कैद करेंगे? इस घर में कोई भी शुद्धिकरण नहीं होगा। वो अपनी दीदी का ऐसे मजाक बनने नहीं देंगे। आप यहाँ से जाते कि हम आपका भूत उतारे? बेटा किसका पिंडदान करना है? हमारी माँ और हमारी बहन का। हमें माफ कर देना माँ, लेकिन इस समय हमें आपसे ज्यादा मीरा की जरूरत है। इसलिए हम आप दोनों को बीच में नहीं आने दे सकते, क्योंकि हम इसके बाद जो करने वाले हैं उसके बाद देविका आपको मार देगी। इसलिए आपका पिंडदान हम आज ही कर देंगे। हेलो, कौन? रुद्र, रुद्र, हमारी जान खतरे में है। मीरा, मीरा, रुद्र, हमें बचा लीजिए, देविका ने हमें किडनैप कर लिया है। मीरा, मीरा, मीरा कहाँ है आप? और देविका की इतनी हिम्मत कैसे हो गई है? हाँ रुद्र, रुद्र प्लीज हमें बचा लीजिए। रुद्र, देविका को पता चल गया था कि हम जिंदा हैं, तो उन्होंने हमें किडनैप करवा लिया। रुद्र, उन्होंने कहा कि वो उनकी शादी होते ही हमें मार देंगे। प्लीज हमें बचा लीजिए रुद्र। नहीं 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 मीरा, आप बिल्कुल घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको सही सलामत वापस लाएंगे। आप बस हमें ये बताइए कि आप है कहाँ पर? हमें कुछ नहीं पता रुद्र, हमें कुछ नहीं पता। वो देविका ने हमें किसी अंधेरे कमरे में बांध कर रखा है रुद्र। रुद्र, वो तो हमने चुपके से किसी तरह चोरी करके इनके एक आदमी से फोन चुरा लिया। रुद्र, हम आपको फोन कर रहे हैं, पर प्लीज हमें बचा लीजिए। हमें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है रुद्र। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा मीरा। शायद प्यार और शादीशुदा जिंदगी हमारे नसीब में ही नहीं थी, लेकिन हम कितने खुश थे कि हमारी शादी आपसे होगी। नहीं 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 मीरा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, और हम वापस साथ में होंगे। हमारी शादी होगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप बस कैसे भी करके हमें ये बता दीजिए कि आप है कहाँ पर। रुद्र, हमें बचाने का सिर्फ एक तरीका है। किसी भी हाल में पार्थ और देविका की शादी नहीं होनी चाहिए। देविका ने कहा है हमसे कि शादी होती है हमें मार देगी। आपको किसी भी तरह पार्थ और देविका की शादी रोकनी होगी, ताकि आपको वक्त मिल पाए और आप हमें ढूंढ पाए। रुद्र प्लीज, रुद्र हमें बचा लीजिए। रुद्र प्लीज। उस देविका की इतनी हिम्मत हो गई है, बहुत शौक है ना उससे शादी करने का। हम कराते हैं मीरा उसकी शादी। पर आप बिल्कुल घबराइए मत मीरा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। कोई आ रहा है रुद्र, कोई आ रहा है रुद्र। मीरा,
अब हमारा काम आप करेंगे रुद्र। अब ये शादी आप रुकेंगे। रुद्र, हमारी जान खतरे में है। देविका ने हमें किडनैप कर लिया है। देविका, मीरा के लिए हमने अपनी माँ और बहन का जीते जी पिंडदान कर दिया, तो अब तुम अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे। मीरा को नुकसान पहुंचाकर तुमने सांप के पूंछ पे पैर रख दिया है। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देविका, मीरा को हमसे छीनने की परमिशन तो हमने भगवान को भी नहीं दी, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गलती कर दी तुमने, बहुत बड़ी गलती कर दी। देविका जी हमें रुद्र के हाथों मरवाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने रुद्र को हायर किया था हमें मारने के लिए। माता रानी की कृपा से बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका दोस्त है और कौन दोस्त के चोले में दुश्मन। हमारा वनवास खत्म होने को है पार्थ। बहुत जल्द हम अपने घर लौट आएंगे। पार्थ, Listen, I'm so sorry. कुछ दिनों से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं हम। पता नहीं क्या हो रहा है। इसलिए हमने सोचा कि आज हम शादी से पहले तुम्हारे पास एक बार आकर जो भी पुराने चैप्टर्स हैं वो सब खत्म कर लें, ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके। आप जानते हैं कि रुद्र ने ये सब किसके कहने पर किया? देविका जी के कहने पर। जानते हो, आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आज हम तुम्हारे हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि तुम हमारा बहुत ख्याल रखोगे, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दोगे। What is this, पार्थ? हमें समझ में ही नहीं आता है कि तुम ऐसा हमारे साथ हमेशा क्यों करते हो? This is so insulting. इतने भी ओल्ड फैशन नहीं हो तुम कि शादी से पहले अपनी वुड बी वाइफ को एक हक भी नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है देविका जी। शादी से पहले ये सब कुछ अशुभ होता है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। ओह माय गॉड, क्या सच में ऐसा होता है? जी नहीं, हमें कोई अपशगुन नहीं करना। ठीक है, हम जाते हैं। लला, दादी,
क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं दादी। मीरा के बारे में सोच रहे हो? आज तुम्हारी शादी होने जा रही है। उस मीरा और उसके दिए हुए धोखे के बारे में सोचना बंद करो और आगे बढ़ो। वो मीरा तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। प्यार के क्या, वो तो कोई भी रिश्तों के लायक नहीं है। तुम्हारी छोड़ो, जो अपने माँ बाप की ना हो सकी वो तुम्हारी कैसे होगी? एक बार भी उसने नहीं सोचा कि एक जवान लड़की की मौत की खबर सुन के माँ बाप पे क्या बीतेगी। तो फिर क्यों तुम अपना जी जला रहे हो उस मीरा के लिए? प्लीज आप मीरा के बारे में कुछ मत बोलिए। हम उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते। ऐसी बात है तो क्यों कर रहे हो देविका के साथ शादी? किसी भी दबाव में आके तुम अपना जीवन बर्बाद मत करो। दादी हम किसी के दबाव में आके शादी नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। अरे दूल्हे राजा, अब चलो भी, बातें बाद में कर लेना। जीजी ने नीचे बुलाया है। अब थोड़ी देर में शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। जीजी को जरा नेक करना है। चले? आओ पार्थ बेटा, माता रानी का आशीर्वाद ले लो। किस्मत वाले हो तुम दोनों, जो दशहरे के दिन तुम्हारी शादी हो रही है। अपनी सारी चिंता, सारे दुख और परेशानियों को रावण दहन में जला दो और अपने जीवन की नई शुरुआत करो, जिसमें सिर्फ खुशियां हो और सिर्फ खुश रहो। हे माता रानी, हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं और आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि अब हमारी माँ भी आपके ही पास है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि जिस तरह आपने महिषासुर का वध करके संपूर्ण संसार और देवी देवताओं की रक्षा की थी, उसी तरह हम भी पार्थ और हमारे परिवार की रक्षा कर सकें। आप जानती हैं कि इस समय हमारा पूरा परिवार उस बहरूपीय के जाल में है। हम पर कृपा करिए माँ और हमें शक्ति दीजिए कि हम सबकी आंखों पर पड़े पर्दे को हटा सकें। आप जानती कि इस लड़ाई में हम ही सीता हैं और राक्षसों से लड़ने वाले राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी हम अकेले ही हैं। माता रानी तुम्हारी रक्षा करे। और बिन विघ्न बाधा के ये शादी संपन्न हो। पर माँ, हमें पूरा भरोसा है कि जीत हमारी ही होगी, क्योंकि आपका हाथ हमारे सर पर है।
और आप अपनी इस भक्त को कभी हारते हुए नहीं देख सकती। राम और सीता का मिलन होगा इस दशहरे। पता है मीरा, हम ना पागल हैं। कुछ वक्त के लिए हमें लगा तुम शायद सच बोल रहे हो। इनफैक्ट हम पागल ही हैं मीरा। हमारे दिल के एक छोटे से हिस्से से आज भी आवाज आ रही है, भगवान से वही मांग रहा है कि जो तुम कह रही हो ना, काश वो सच हो। जो भी हमने आपसे कहा पार्थ, वो सच है और सामने आ ही जाएगा। मीरा, अब देर हो गई है। वक्त अंगूठा दिखा के निकल चुका है। लेकिन हमें ना तुम्हारी हार पे बहुत अफसोस है मीरा। हम हारे नहीं हैं पार्थ, और ना ही हारेंगे। आपने तो वो कहावत सुनी ही होगी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और फिर आज तो दिन ही असत्य पे सत्य की जीत का है, बुराई पे अच्छाई की जीत का है। आज दशहरा है और हम जरूर जीतेंगे, देखिएगा। हमें पूरा विश्वास है अपने ईश्वर पर, वो हमें किसी भी कीमत पर निराश नहीं करेंगे। और अगर सत्य ना जीते तो समझो कि अभी अंत नहीं हुआ है। मेरी कहानी तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म। मांगे तू तो सांसें अपनी, तुझको दूं मैं सजन। अगर तुम सही हो मीरा, तो हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी जीत हो। हो गई तेरी मैं दीवानी हो गई। पर अगर तुम गलत हो तो भगवान करे आज के बाद गलती से भी तुम्हारा चेहरा ना देखना पड़े हमें। हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ तुम हमसे। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। वधू को बुलाइए, मुहूर्त का समय हो गया है। मैं ले आती हूँ। ये रुद्र कहाँ रह गए हैं? अब तक आए क्यों नहीं? अगर वो समय रहते ना आ पाए तो ये शादी हो जाएगी। प्लीज माता रानी, हमारी मदद करिए। निरंकार है ज्योति
ये क्या हो रहा है? ये अचानक धुआं कहां से आ गया? हाँ, ये कहां से आया धुआं? देविका, हे भगवान, ये देविका कहां चली गई? अभी अभी तो यहाँ पे ही थी, गायब हो गई। देखिए दीवानी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।